वेलकम मैथ्स एजुकेटर स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड 10th में क्या आए थे, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 4 आए थे। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो फाइंड हमें करनी है सेक ए एंड साइन ए की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर देखो 15 cot A इज इक्वल टू हमें 8 दिया गया है। ओके, उसमें से हम कोट ए को अगर सब्जेक्ट बनाए तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा 8/15। क्यों अपॉन होगा, क्योंकि कोट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या जाएगा इक्वल के डिवाइड में। ओके, तो 8/15 आ गया हमारे पास। अब देखो तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोट ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड हमारे पास ए बी और ऑपोजिट साइड है हमारे पास बी सी। एंगल ए को ध्यान में रखते हुए हमें जो कुछ भी लिखेंगे वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 8 और बी सी इज इक्वल टू होगा 15। अब हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करें। ओके, क्योंकि हमें थर्ड साइड चाहिए, थर्ड साइड नहीं होगी तो हम सारे फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर करेंगे, तो अब ए बी स्क्वेयर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 और बी सी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 15 जा 225। ओके, टोटल करेंगे दोनों का तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू होगा 289। ओके, 289 यानी कि किसका स्क्वायर है, तो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया 289, तो ए सी हमें पता है कि 17 का स्क्वायर 289 है। ठीक है, अब क्या करना था यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड, तो कि साइन एंड कोसेक की वैल्यू। तो साइन इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, तो कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं था जो फाइंड किया पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देखिए अब साइन इज इक्वल टू 15/17 यानी कि बी सी अपॉन ए सी हो गए। ओके, अब इसी तरह से सेक है, तो सेक ए के लिए हमें कोस ए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोस और सेक जो है वो क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमारे पास है 17 और ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 8। तो सेक ए को ध्यान में रखते हुए, एंगल ए को ध्यान में रखते हुए, ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड हमें मिलेगा सेक ए यानी कि 17/8। ओके, चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें यहाँ पर देखो तो यहाँ पर गिवन है हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू हमें दिया गया 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, चलो तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हमें दिया गया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। ओके, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर देखो कोई भी दोनों में से एक एक्यूट एंगल को हम क्या लेंगे थीटा, या तो ए को ले सकते हैं या तो सी को ले सकते हैं, हमने ए को लिया। ओके, अब सेक थीटा है तो सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 13/12। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर 13 लिखा और ए बी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा 12। तो ये थर्ड साइड जो हमारे पास नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि पाइथागोरस। ओके, तो पाइथागोरस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, चलो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी 13 दिया गया, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। ओके, चलो ए बी इज इक्वल टू 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे 144 प्लस बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर लिखते हैं।
चलो अब यहाँ पर हम BC स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं तो 144 है, 144 जो है वो उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा 169 माइनस 144। तो BC स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हुए BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस लिखते हैं 144। तो क्या आएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। चलो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा 5। ओके, प्लस और माइनस 5 आएगा क्योंकि नेगेटिव साइड नहीं हो सकती, हम देख रहे हैं आगे, ठीक है। साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए BC इज इक्वल टू क्या आएगा ओनली फॉर हमारे पास 5। ओके, चलो ये हो गया, हमारे पास तीनों साइड हमें मिल गई। चलो अब क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है तीनों साइड हमें मिल जाती है, तब हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। चलो अब सारे फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। चलो सेक थीटा तो हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो सेक थीटा इज इक्वल टू हमें दिया गया है 13/12। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस थीटा, क्या होगा 12/13। ओके, चलो यहाँ पर लिखते हैं 12/13। चलो अब लिखते हैं कोस के बाद साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 5/13 होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड BC अपॉन यहाँ पर है AC, तो BC इज इक्वल टू 5 और AC इज इक्वल टू 13। तो ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5/13। चलो साइन मिल गया, तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, तो कि कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 5/13 है तो यहाँ पर होगा 13/5, ठीक है। चलो अब क्या बचा हमारे पास, तो कि टेन थीटा और कोट थीटा। चलो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड है हमारे पास 5 और एडजेसेंट साइड है हमारे पास 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 5/12। चलो 10 मिल गया, तो अब क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि कोट थीटा क्या होगा 10 का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर होगा 12/5, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो बाय।